टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिल्क की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं ब्रेड से बना रही हूँ। और ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट तैयार होता है और बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाता है। थोड़े इंग्रेडिएंट से भी ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम ब्रेड का मिल्क केक बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे मिल्क केक, जो मैं ब्रेड से बना रही हूँ। ब्रेड से मिल्क केक बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 5 ब्रेड के स्लाइसेस। ये देखिए, ये मैं बड़ी ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ। अब हम ब्रेड स्लाइसेस को रफली कट कर लेंगे। मैं ये कॉर्नर्स भी डाल रही हूँ और साथ में मैं ये फ्रेश ब्रेड के स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। सारे ब्रेड स्लाइसेस हम इसी तरीके से रफली कट करके डाल देंगे ग्राइंडर जार में। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद ये लीजिए, मैंने ग्राइंड कर लिए हैं 5 ब्रेड स्लाइसेस। ये देखिए, ब्रेड का चूरा तैयार हो गया है। इस तरह का आपने चूरा तैयार कर लेना है। फ्रेश ब्रेड का बहुत ही इजीली चूरा तैयार हो जाता है। इस चूरे के अंदर एक्स्ट्रा हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल हमने ब्रेड को ही चूरा कर लिया है। अब ये ब्रेड चूरा ये मैं कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सारा चूरा मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और अब मैंने गैस की फ्लेम को भी ऑन कर दिया है और इसे हल्का हल्का हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल गोल्डन होने तक हमने इसे भून लेना है, मतलब पका लेना है ब्रेड को। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इस तरह से भूनते रहेंगे। लगातार हमने चलाते रहना है और गोल्डन होने तक हमने पका लेना है। लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है ब्रेड का। लगातार हमने चलाते रहना है कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और साथ में हम लो फ्लेम पे इसीलिए भून रहे हैं ताकि जो मिल्क केक का कलर है वो बहुत अच्छा आए। जैसे ही हम भूनते रहेंगे तो ये जो ब्रेड का चूरा है वो बिल्कुल थोड़ा सा कड़क होने लग जाता है। पर हमने कड़क से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बाद में बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ब्रेड के चूरे को ही भून रहे हैं, इसलिए हल्का सा कड़क होना इतना हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ब्रेड का चूरा अच्छे से भून हो गया है, गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है और साथ में खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। ये मैंने कढ़ाई से पॉट में निकाल के रख दिया है ब्रेड चूरा। और अब भुने हुए ब्रेड चूरे के अंदर हम डाल देंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। ये मैं एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे ब्रेड चूरा और मिल्क पाउडर को। लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया है ब्रेड चूरा और मिल्क पाउडर। और आप तभी मिल्क पाउडर को मिक्स कीजिए रोस्टेड ब्रेड चूरा में, जब ब्रेड चूरा हल्का सा ठंडा हो जाए, जैसे कि गुनगुना हो जाए, तब आप इसके मिक्स कीजिए। नहीं तो मिल्क पाउडर की गुठलियाँ बन सकती हैं, तो कोशिश कीजिए आप ठंडा होने पे ही मिक्स कीजिए। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम 1/4 कप चीनी और साथ में उसके ऊपर डालेंगे चीनी के ऊपर 1 टेबलस्पून पानी और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑन। अब इसे चीनी को हम पका लेंगे
बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे हम, बिल्कुल आप लो कर दीजिए आंच को, और उसके बाद हम धीरे धीरे पकाएंगे चीनी को। चीनी को भी हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि चीनी जो है तले से लग ना जाए। इसका भी गोल्डन कलर आना चाहिए। तार हम ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, और अब इसके अंदर अच्छा सा कलर लाने के लिए हम 1 टेबलस्पून में बटर ऐड कर रही हूँ। ये लीजिए, ऐड कर दिया हमने बटर। बटर को भी पिघला लेंगे, इससे कलर, जो चीनी जब कैरमल बनेगा तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा मिल्क केक का। ये देखिए हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है चीनी का। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा, ये देखिए कैरमल तैयार हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। इससे हमारे मिल्क केक का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसी पॉइंट के ऊपर हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे नॉर्मल टेम्परेचर का, और चलाते रहेंगे। लगातार हमने चलाते रहना है। दूध आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का लीजिए। ये देखिए पकी हुई चीनी दूध के अंदर अच्छे से घुल गई है, और अब हम धीरे धीरे मिल्क पाउडर और ब्रेड जो चूरा हमने रोस्ट किया था वो धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी हम लो पर ही रखेंगे। ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इकट्ठा भी हो गया है, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। ये लीजिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में अब हम ऐड करेंगे 1 से 2 बूंदे केवड़ा सेंस की, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिक्स कर देंगे अच्छे से केवड़ा सेंस को भी, और आपने देखा होगा ये कितने अच्छे से डो बन गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये मैंने थाली ले ली है, थाली को मैंने उल्टा कर दिया है, उसके ऊपर मैं ये ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल को। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। ये मिल्क केक वाला मिक्सचर फैला देंगे थाली के ऊपर अच्छे से। ये लीजिए हमने बिल्कुल परफेक्ट सेट कर दिया है मिल्क केक, और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। सर्दियाँ हो तो आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हम इसे फ्रिज में ही सेट होने के लिए रखेंगे। ये लीजिए सेट हो गया है हमारा मिल्क केक। 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। अब हम पीसेस में कट कर लेंगे। किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। ये लीजिए कट कर लिया है हमने मिल्क केक को। ये देखिए पीसेस में हमने कट कर लिया है। आप भी इसी मेथड से तैयार कीजिए मिल्क केक को। ये लीजिए सर्विंग प्लेट में मैंने निकाल दिया है। बहुत ही परफेक्ट मिल्क केक तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा बनता है। इस मेथड से बना के ज़रूर देखिए आप, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाता है। अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से आप झटपट से मिल्क केक बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।